वीडियो है वो एक आहूजा पीए मिक्सर एम्पलीफायर पर है। फ्रेंड्स, ये एक सायरन एम्पलीफायर है जो कि हमारे पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस इन सब में यूज होता है। जो इमरजेंसी सेवा होती है उन सब में ये एम्पलीफायर यूज होता है। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, अगर आप एम्पलीफायर रिपेयर करते हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको इस एम्पलीफायर की एक-एक वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप कहाँ पर कितनी वोल्टेज आती है वो सारी मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर बिल्कुल एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये कुछ इसके फीचर्स हैं। जैसे ये माइक 1 है, ये माइक 2 है, इसी में ऑक्स भी दे रखा है फ्रेंड्स। माइक 1, माइक 2 प्लस इसी से आप ऑक्स भी कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्स इनपुट देते हैं, यहाँ से आप माइक और ऑक्स के लिए एक स्विच लगा रखा है इन्होंने। अगर आपको माइक चलाना है तो आप इसको घुमाएंगे तो माइक इनपुट देकर माइक यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऑक्स चलाना है तो इधर स्विच को करिए, यहाँ पर ऑक्स इनपुट देकर आप इसको जब कंट्रोल को माइक से करेंगे तो ऑक्स जो इनपुट देंगे वो आवाज़ यहाँ से आएगी। ये जो वॉल्यूम है हमारी वो सायरन के लिए होती है। ये स्विच हमारी जब हम ऑन करेंगे तो हमारा सायरन चलने लगेगा फ्रेंड्स। यहाँ से हम सायरन की आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम सायरन को चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। अलग अलग मोड है सायरन के भी, तो वहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जो हमारी फ्रीक्वेंसी वो चेंज होती है तो आवाज़ भी वो सायरन की अलग अलग आती है फ्रेंड्स। ये हमारी मेन स्विच है। ये एक पावर एलईडी दे रखा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, इसको हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। फ्रेंड, इसे हमने ओपन कर लिया है। अभी आप देखिए, ये हमारा पूरा जो ड्राइवर बोर्ड है, आउटपुट बोर्ड है। इसी एक आउटपुट बोर्ड में हमारे सारे फंक्शन हैं, जो कि एक आउटपुट बोर्ड का भी ये काम कर रहा है। प्लस इसके आगे जो फंक्शन है हमारे, ये माइक सेक्शन है हमारा पूरा। माइक के लिए 2 ट्रांजिस्टर है फ्रेंड्स, और बाकी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांजिस्टर हमारे यूज किए गए इसमें यूज हैं फ्रेंड्स। ये सारे ट्रांजिस्टर इसके 18-15 हैं। इसमें 2 ट्रांजिस्टर जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर के रूप में लगे हुए हैं फ्रेंड्स। ये C004 भी है जो हमारे ड्राइवर ट्रांजिस्टर के लिए काम करना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इस ट्रांजिस्टर को, शायद कैमरा अगर हमारा जूम कर पाया तो फ्रेंड्स। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, C004 भी है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको देखते हैं, इसको सप्लाई देंगे और आपको इसकी सारी वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप कहाँ पर कितनी वोल्टेज आ रही है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सप्लाई देने के लिए फ्रेंड्स, इसको हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो हम 12 वोल्ट सप्लाई देने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको सप्लाई से जोड़ते हैं फ्रेंड्स। इसकी जो हमने माइनस को माइनस, प्लस को प्लस में लगाया है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसको हम कितनी वोल्टेज दे रहे हैं। ये मेरे पास एक मल्टीमीटर है, 200 की रेंज में हमने इसे रखा है फ्रेंड्स। इसको हम ग्राउंड इसी क्लिप से ही दे देंगे। तो ये देखिए, इसे 13 वोल्ट अभी हमारा जो डीसी सप्लाई है वो है। अब इसे हम ऑन करते हैं फ्रेंड। यहाँ से ये पावर स्विच को हमने ऑन किया, एलईडी ब्लिंक करने लगी, मतलब हमारा सेट ऑन हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कहाँ पर कितनी सप्लाई आ रही है। ये जो मेन हमारी आ रही है सप्लाई फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ पर आती है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए 11 वोल्ट आ रही सप्लाई हमारी। जो ऑन होने के बाद कुछ सप्लाई ड्रॉप हुई है, तो ये हमारी 11 वोल्ट हो गई। इसको थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ। देखिए 12 वोल्ट हो गई है फ्रेंड, ठीक है। तो ये हमारी जो यहाँ पर सप्लाई आ रही है वो मेन से होते हुए ये स्विच के थ्रू यहाँ पर आई है फ्रेंड।
यहाँ से हमारी जो सप्लाई है फ्रेंड वो इस आउटपुट ट्रांसफार्मर पे आई है, जो इसका CT है। CT से हमारे C2 और C1 पे गई है। यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों C1 और C2 पे ये इसका कॉमन है जो कि ग्राउंड है। ये C1 C2 जो है हमारे जो दो ट्रांजिस्टर लगे हैं फ्रेंड, इसमें आप देखेंगे ये दो ट्रांजिस्टर हैं, ये दोनों 5200 ट्रांजिस्टर हैं जिसके कलेक्टर पे जाती है। कलेक्टर पे आप देखेंगे यहाँ पर ये इसका कलेक्टर है, जो पूरी पूरी हमारी ST वोल्ट आती है यहाँ पर। और इसके अगर हम बेस पे देखेंगे तो 0.5 वोल्ट जो हमारी बेस बायसिंग होती है आप देखेंगे मीटर में आ रही होगी, 0.5 वोल्ट बन रही फ्रेंड। इसी तरह इस साइड भी आप देखेंगे तो 0.5 वोल्ट हमारी सप्लाई बन रही है। अब मैं आपको ये जो ट्रांजिस्टर दोनों लगे हैं ड्राइवर ट्रांजिस्टर जो कि हमारे बेस बायसिंग दे रहे हैं, इसकी वोल्टेज दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये इसके एमीटर से 0.5 वोल्ट निकल रही है जो हमारे 5200 ट्रांजिस्टर के बेस पे जा रही है। ये बीच में इसका कलेक्टर है जो पूरी पूरी ST वोल्टेज होती है। एमीटर पे हमारी 1.2 वोल्ट है। सेम यही सप्लाई इस ट्रांजिस्टर पे भी है। आप इसकी ये जो सेकेंडरी है हमारी IP की, इधर जो वोल्टेज होती है निकलती है सप्लाई, वो ट्रांजिस्टर के इस हमारे बेस पे जाती है। ये जो दोनों ट्रांजिस्टर हैं, ये जो पूरी पूरी सप्लाई आप देख रहे हैं 1.1 या 1.2 के आसपास होती है। इसकी प्राइमरी पर देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्राइमरी पर इसकी 6.5 वोल्ट आ रही है। दोनों साइड आप चेक करेंगे तो सेम वोल्टेज होती है फ्रेंड। ये हमारा प्राइमरी और इसका हो गया पूरी वोल्टेज। अब मैं आपको ये जो ट्रांजिस्टर है इसको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। आप जो भी वोल्टेज है आप नोट कर सकते हैं ताकि आप कभी रिपेयर करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए, इस पर जो सप्लाई आ रही है हमारी कलेक्टर पे 6.6 वोल्ट। इधर आप देखेंगे ये 0.91 वोल्ट के आसपास है। इसी तरह इस पे आप देखेंगे तो ये भी फ्रेंड्स आती है पूरी पूरी 1.4 वोल्ट के आसपास। फ्रेंड्स आप ये हमारी इसकी वोल्टेज हो गई, इसके बेस पे आ रही 1.4 वोल्ट। इसी तरह से फ्रेंड इस ट्रांजिस्टर पर हम देखेंगे इसके बेस पे आ रही सप्लाई हमारी 1.3 वोल्ट। कलेक्टर पे आ रही फ्रेंड हमारी 3.9 वोल्ट। और इसके एमीटर पे जो सप्लाई आ रही है वो 0.9 या 8 के करीब है। ठीक इसी तरह हमारा Q4 है, उस पे सप्लाई देख लेते हैं। इसके एमीटर पे हमारी जो सप्लाई आ रही 0.3 वोल्ट। कलेक्टर पे आ रही है हमारी सप्लाई 2.5 वोल्ट। बेस पर जो सप्लाई आ रही है वो है 0.81 के आसपास। ठीक इसी तरह से हमारा ये एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर देखेंगे Q1 है। इस पर हम सप्लाई को चेक करेंगे फ्रेंड्स। इसके हमारे जो है बेस पे आ रही सप्लाई 0.7 वोल्ट। कलेक्टर पे आ रही है सप्लाई 2.3 वोल्ट। और इसके एमीटर पे आ रही हमारी जीरो आ रही, 0 या 0.1 के आसपास आ रही है। एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर है फ्रेंड, इस पर भी आप चेक कर लें। इसके बेस पे आ रही है हमारी 1.3 वोल्ट, 1.3 वोल्ट है। और इसके कलेक्टर पे आप देखेंगे तो 6 वोल्ट है। और इस पर आप देखेंगे इसके एमीटर पे 2 वोल्ट के करीब है। तो फ्रेंड इसी तरह से एक ट्रांजिस्टर हमारा यहाँ पर भी है फ्रेंड, ये वाला आप देखेंगे। दोस्तों ये सप्लाई आप नोट ज़रूर कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके कलेक्टर पे 2.4 वोल्ट आ रही, 2.5। इसके एमीटर पे 0.1 आ रही है और इसके बेस पे 0.6 आ रही है। एक ट्रांजिस्टर है हमारा Q3, इसकी सप्लाई इसके बेस पे आप देखेंगे, इसके बेस की सप्लाई है हमारी 0.9, 2.5
5 वोल्ट कलेक्टर पे आ रही है और हमारी इसके एमीटर पे आ रही है 0.2 वोल्ट। तो फ्रेंड्स ये हमारे इस पूरे ड्राइवर बोर्ड की सप्लाई हो गई। जितने ट्रांजिस्टर हैं उन सब की सप्लाई हमारी ओके हो गई है। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है फ्रेंड्स, इसकी भी वोल्टेज देख लेते हैं। ये Q11 है। ये देखिए इसके बेस पे आ रही है 8.5, 12 वोल्ट आ रही कलेक्टर पे और इसके एमीटर पे आ रही है हमारी 8 वोल्ट के करीब। तो इस तरह से हमारी ये सप्लाई पूरी हो गई फ्रेंड। अब ये हमारा जो सायरन का सर्किट है, यहाँ पर भी आप चाहे तो वोल्टेज देख सकते हैं। इस सायरन के सर्किट में हमारी सप्लाई तभी आएगी फ्रेंड जब हम यहाँ पर एक रेड स्विच होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्विच ऑन करेंगे तभी हमारी ये जो सप्लाई है वो आएगी यहाँ पर। ये इसमें आप देखेंगे तो इसमें 2 IC यूज किए गए हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इन दोनों की सप्लाई सेम होती है फ्रेंड्स। तो एक IC की मैं सप्लाई दिखा देता हूँ आपको, 8.6 आ रही है। इस पे आ रही है हमारी 4 वोल्ट। इस पिन पे आ रही है हमारी, ये जो पिन नंबर 2 है, इस पे आ रही 3.4 वोल्ट के आसपास। पिन नंबर 1 पे आप देखेंगे तो 0 है। इसी तरह से पिन नंबर 5 पे आप जाएंगे तो ये घटती बढ़ती रहती है फ्रेंड, क्योंकि हम सायरन जब ऑन होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होती रहती है जो कि आवाज़ करती है। तो इस वजह से इसकी सप्लाई घटती बढ़ती रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी। ये है आपकी पिन नंबर 6। पिन नंबर 7 पे 4.5 जो थोड़ी बहुत अप डाउन होती रहती है। इसी तरह से पिन नंबर 8 पे 4.7 सेम सप्लाई इस पे भी आएगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सारी सप्लाई पता चल गई होगी कहाँ पर कितनी सप्लाई आ रही है। अब आप कभी भी इस तरह का अगर कोई फॉल्ट आता है इस एम्पलीफायर में तो आप रिपेयर कर लेंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है फ्रेंड। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये भी एक सर्किट होता है जो कि प्रोटेक्शन के लिए होता है। जैसे अगर आपने बैटरी उल्टी लगा दी तो ये सर्किट को हमारे प्रोटेक्ट करता है। ये जो सर्किट है ये पूरे एम्पलीफायर को प्रोटेक्ट करने के लिए डायोड यूज किए गए हैं। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।